द हिंदू एडिटोरियल 9th of July 2021 न्यू फेज यानी नया समय का दौर कैबिनेट शफल aims to improve governance while keeping in mind political considerations। कैबिनेट का जो शफल किया गया है यानी कि जैसे ताश के पत्तों को शफल करते हैं हम पीसते हैं, तो कैबिनेट में जो शफल किया गया है उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य कर रहा है कि गवर्नेंस को सुधारा जाए और गवर्नेंस यानी किस तरह से देश का संचालन किया जाएगा। जबकि ये बात भी मन में रखी जा रही है वाइल कीपिंग इन माइंड कि राजनीतिक सोच विचार वाले मामले क्या हैं, कंसिडरेशंस यानी जिनको दिमाग में रखना जरूरी है। The reconstitution of the Union Council of Ministers on Wednesday was guided by both political and administrative considerations। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो पुनर्गठन किया गया है वेनेसडे को, बुधवार को, ये गाइड किया गया था राजनीतिक और प्रशासनिक सोच विचार के द्वारा। As many as 36 new faces were inducted and 12 dropped from the council, which now has 78 members, just 3 shy of the upper limit of 81। 36 तक नए चेहरे शामिल किए गए हैं और 12 को ड्रॉप कर दिया गया है काउंसिल में से, जो अब 78 मेंबर्स की है और केवल जो ऊपरी लिमिट है 81 की, उससे केवल 3 ही कम है। 3 शाय यानी 3 ही उससे कम है, या 3 से शर्माई हुई है, कहने का मतलब 3 कम है। In 2014, the Bharatiya Janata Party began its rule, advertising its 45-member Council of Ministers as an attempt at minimum government, but the restraint was quietly abandoned in the following years। 2014 में बीजेपी ने एक रूल शुरू किया था जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो 45 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एक कोशिश है कम से कम सरकारी पन की, यानी कम से कम सरकार। बट द रेस्ट्रेंट वॉज क्वाइटली अबैंडन, लेकिन इस अपने ऊपर जो उन्होंने रुकावट लगाई थी, या जो अपने ऊपर ही एक तरह से व्यवधान किया था, तो वो चुपचाप से छोड़ दिया गया, अबैंडन कर दिया गया आगे आने वाले सालों में। द पोलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन्स आर डिफिकल्ट टू सेटिएट in a country as vast as diverse and diverse as India। समुदायों और क्षेत्रों की जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनको संतुष्ट करना मुश्किल होता है एक ऐसे देश में जो कि इतना बड़ा है और जितना विविध है जैसे भारत है। सेशिएट मतलब सेटिस्फाई करना या संतुष्ट करना। Prime Minister Narendra Modi has made an attempt to make his council more diverse and representative in a manner that fits his political priorities। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोशिश की है कि वो अपनी काउंसिल को और भी ज़्यादा विविध और ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली बनाएंगे, एक ऐसे तरीके से जो उनके राजनीतिक प्राथमिकताओं में फिट करता हो या फिट होता हो। The new composition of the council is in step with the BJP's relentless efforts to rope in OBC groups, Dalits and tribes people under its Hindutva umbrella politics। ये जो नया गठन किया गया है, कॉम्पोजिशन यानी जो लोग शामिल हैं इस काउंसिल में, वो कदम से कदम चल रहा है बीजेपी के जो ना रुकने वाले कोशिशों के साथ कि ओबीसी ग्रुप्स, दलित ग्रुप्स और ट्राइब्स के लोगों को शामिल करके रखा जाए अपने हिंदुत्व वाले जो छाते की हिंदुत्व वाले छाते के अंदर जो राजनीति होती है उसके अंदर शामिल किया जाए। This accommodation is crucial for the BJP to continue its dominance in Uttar Pradesh, Bihar and other Hindi-speaking regions where caste tensions are simmering। ये जो एडजस्टमेंट, ये अकोमोडेशन, ये जो शामिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशल है बीजेपी के लिए, कि जिससे कि वो अपना जो अधिकार है उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों पे उसको बनाए रखे, जहाँ पर कास्ट की जो टेंशन्स है वो सिमर कर रही हैं। सिमर मतलब जैसे धीरे धीरे उबल रही हैं।
New inductions and elevations are also signal a continued effort by the BJP to expand its council to new areas such as West Bengal and the northeastern states. जो नए लोगों का शामिल किया जाना और नए लोगों को कुछ लोगों को एलिवेट कर देना मतलब ऊपर का स्थान दे देना, ये भी सिग्नल कर रहे हैं कि एक लगातार कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा कि वो अपने प्रभाव को फैला लें नए क्षेत्रों में, जैसे कि वेस्ट बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं. Barring the continuing under representation of Muslims, the council is impressively representative of Indian diversity. इस बात को छोड़ते हुए कि मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम्स का जो प्रतिनिधित्व है, वो अभी कम की तरफ है, यानी जितना होना चाहिए उससे कम है, या कह सकते हैं कि जो उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है. तो काउंसिल जो है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से एक प्रतिनिधित्व करता है भारत की विविधता का. Governance issues might have been a factor in the axing of some of the ministers. कुछ मिनिस्टर्स को हटा देने का के पीछे एक फैक्टर रहा होगा गवर्नेंस इश्यूज कि भाई वो ठीक से चला नहीं पा रहे थे अपनी मिनिस्ट्री को. Harshvardhan, Ravishankar Prasad, and Prakash Javadekar were among those who got the marching orders, apparently for mishandling the pandemic, relations with global IT giants, and governmental communication, respectively. हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर उनमें से थे जिनको मार्च करने के ऑर्डर मिल गए, इनको बाहर निकाल दिया गया. और ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसलिए किया गया कि महामारी को इन्होंने मिस हैंडल किया, ठीक से हैंडल नहीं किया, जैसे कि हर्षवर्धन के लिए है, या ग्लोबल जो आईटी जायंट्स हैं, आईटी के जो बड़े बड़े दानव हैं, उनके साथ जो रिश्ते हैं उनको ठीक से हैंडल नहीं किया, जो कि रविशंकर प्रसाद के लिए कहा जा रहा है. और सरकारी जो कम्युनिकेशन है, सरकार जिस तरह से कम्युनिकेट करती है, संचार करती है, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा. New inductees such as Ashwini Vaishnav and Jyotiraditya Scindia have administrative skills that could prove valuable in crucial ministries that they now head. जो नए शामिल किए गए लोग जैसे कि अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनमें प्रशासनिक कुशलताएं हैं जो कि मूल्यवान साबित हो सकती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों में, जिनको वो अब हेड कर रहे हैं, इसके वो लीडर अब बने हैं. Individual talent and accountability both can only be contextual, and in a highly centralized system they become immaterial. ये किसी भी व्यक्तित्व जो व्यक्ति का जो टैलेंट होता है अपना, और जो उसकी जिम्मेदारी होती है, ये दोनों चीज़ें जो हैं संदर्भ से संबंधित रहती हैं. और एक बहुत ज़्यादा जो केंद्रीकृत सिस्टम है उसमें टैलेंट और अकाउंटेबिलिटी शायद माने नहीं रखने वाली बन जाती हैं. The ministers must be empowered to plan and take decisions in their respective areas. मिनिस्टर्स को एम्पावर करना ज़रूरी है, उनको मजबूती देना ज़रूरी है, जिससे वो योजना बना सकें और निर्णय ले सकें अपने अपने क्षेत्रों में. The notion of collective responsibility of the cabinet must be infused with meaning. जो ये सोच है कि कैबिनेट की जिम्मेदारी कलेक्टिव होती है, यानी सब मिल के जिम्मेदारी लेते हैं, इसमें शामिल होना चाहिए कुछ अर्थ भी. Discussions in the cabinet must be open. कैबिनेट में जो भी चर्चाएं होती हैं वो खुली चर्चाएं होनी चाहिए. Proposals that come for the cabinet's consideration must go through rigorous technical vetting and wide political consultations. जो प्रस्ताव कैबिनेट के सोच विचार के लिए आते हैं उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तकनीकी कंफर्मेशन के में से होकर गुजरना चाहिए और विस्तृत राजनीतिक कंसल्टेशन के में से होकर गुजरना चाहिए. The recomposition was intended to enhance governance, rev up the economy, and fuel the BJP's political march ahead of crucial state elections and the 2024 Lok Sabha elections. ये जो रिकम्पोज किया गया है इकोनॉमी को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोबारा बनाया गया है, इसका पीछे जो मंशा है कि देश चलाने के तरीके में सुधार लाया जाए, उसको उठाया जाए ऊपर, एनहांस किया जाए,
और अर्थव्यवस्था को और तेज़ किया जाए, रेव अप किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए, तेज़ किया जाए। और बीजेपी का जो राजनीतिक मार्च है उसमें ईंधन दिया जाए, जो क्रूशियल स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं उनके पहले, और जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं उनसे पहले। ऑल दीज वुड बी पॉसिबल ओनली इफ ऑल हैंड्स आर ऑन द डेक। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी, ये संभव होंगी, जब सारे कार्यकर्ता जो हैं कार्यस्थल पे होंगे। असेंबलिंग अ टीम इज इंडीड अ क्रूशियल टास्क ऑफ अ कैप्टन। एक टीम को इकट्ठा करना वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कैप्टन के लिए। जैसे शिप में कैप्टन होता है, तो जो डेक होता है वो शिप का, जो धरती होती है उसको डेक कहा जाता है। तो वहाँ पे डेक पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं डेक हैंड्स। तो कहने का मतलब कि कैप्टन जो शिप का है वो सारे लोगों को काम पे उतारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Assembling a team is indeed a crucial task of a captain. Allowing them to flourish as individuals while playing as a team is equally critical. उनको अलाउ करना कि वो फ्लरिश करें, यानी कि अपने और अच्छा ढंग से परफॉर्म करें एक इंडिविजुअल्स के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, जबकि वो टीम के लिए भी खेलते रहें। ये टीम के लिए खेलते हुए भी इंडिविजुअल्स भी फ्लरिश करने चाहिए। ये उतना ही बराबर क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो टीम का है वो कमज़ोर ना पड़े और अच्छा परफॉर्म करे, और साथ साथ टीम भी परफॉर्म करे। ये नहीं कि आपने दो लोगों को टीम के कमज़ोर कर दिया और बाकी लोग मजबूत हो रहे हैं, तो उससे टीम अच्छा वर्क नहीं करती है। टीम अच्छा वर्क तभी करती है जब हर इंडिविजुअल को फ्लरिश करने का मौका मिलता है एज एन इंडिविजुअल, और साथ साथ एक टीम में खेलने का भी, टीम के फॉर्मेशन में भी खेलने का मौका मिलता है। टीम और इंडिविजुअल दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड एडिटोरियल, अब ब्लिप। ब्लिप होता है जैसे स्क्रीन पे हल्का सा एक डॉट आता है कभी, और जैसे नॉर्मली हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं तो हल्का सा डॉट आता है, फिर वो एक सीधी लाइन आ जाती है। तो ये ब्लिप जो है, एक छोटा सा फर्क जिसको कह सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा प्रभाव, उसको कहते हैं ब्लिप। दिस ईयर्स रिस्ट्रिक्शंस बाय स्टेट्स हैव इन्फ्लिक्टेड लेस इकोनॉमिक कॉस्ट देन द 2020 लॉकडाउन। इस साल में जो राज्यों ने रिस्ट्रिक्शन, रुकावटें लगाई थी, उन्होंने कम आर्थिक कॉस्ट बर्पा करी हैं 2020 के लॉकडाउन के मुकाबले में। यानी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तब ज़्यादा आर्थिक कॉस्ट आ गई थी रिस्ट्रिक्शन लगाने से। इस साल में उतनी नहीं आई है। इस साल में कुछ खास नहीं है, अब ब्लिप है। एंटरिंग इट्स फिफ्थ ईयर, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम रिपोर्टेड अ ब्लिप in revenue collections for June, breaking an 8-month streak of over 1 lakh crore in tax receipts. पांचवें साल में प्रवेश करते हुए जो हमारा जो गुड्स और सर्विस टैक्स का जो सिस्टम है उसने रेवेन्यू कलेक्शंस में एक हल्का सा चेंज देखा जून के लिए, जिसने कि 8 महीने के लगातार जो तेज दौड़ थी, स्ट्रीक जो थी, 1 लाख से ऊपर के करोड़ की टैक्स प्राप्तियों की, उसको तोड़ा। और यानी कि 1 करोड़ से 1 लाख करोड़ से इस बार तो कलेक्शन थोड़ा सा कम हो गया है। जीएसटी रेवेन्यूज टैंक्ड to a tad less than 93,000 crore last month, the lowest in 10 months after a record 1.41 lakh crore in April and relatively tepid 1.02 lakh crores in May. तो जीएसटी के रेवेन्यूज थे वो नीचे गिर गए, टैंक मतलब नीचे गिरे थोड़ा सा कम 93,000 करोड़ से पिछले महीने में, अ टैड लेस यानी थोड़ा सा कम, और 10 महीनों में सबसे कम थे। 10 महीनों में सबसे कम थे, जो कि एक रिकॉर्ड जब कायम हुआ था 1.41 लाख करोड़ का अप्रैल में, उसके बाद, और एक उसके मुकाबले में थोड़ा 1.02 लाख करोड़ टैपिड था, मतलब थोड़ा सा उससे कम था, इसमें थोड़ा ढीलापन था, थोड़ा सा उतनी गर्मी नहीं थी जो टैपिड था मई में 1.02 लाख करोड़ का। उसके बाद जो जून में अब आया है वो 93,000 करोड़ से भी थोड़ा सा कम है, ज़रा सा कम है। Generally, the June revenue reflects transactions that occurred in May. सामान्यतः जून का जो रेवेन्यू है वो उन ट्रांजैक्शंस को, उन लेन देनों को का
को रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि मई में घटित हुए हों। With the second wave of pandemic in full flourish and states enforcing rigorous restrictions on most activities in May, the numbers are not really surprising. जबकि सेकेंड वेव जो है महामारी की वो पूरे जोर शोर में थी, पूरे अपने फोर्स में थी, और स्टेट्स एनफोर्स कर रहे थे, ज़बरदस्ती लगा रहे थे, और रिगोरस मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, रुकावटें लगा रहे थे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में मई में। तो ये नंबर जो हैं वो वाकई में कोई चकित करने वाले नहीं हैं। However, as May GST compliance dates for smaller taxpayers were extended till early July, some of this revenue also reflects April sales. लेकिन बहरहाल जैसे मई का जो जीएसटी कंप्लायंस की जो तारीखें हैं छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, उनको बढ़ा दिया गया था, यानी उनको आगे बढ़ा दिया गया था, और जुलाई के शुरू तक उनको बढ़ा दिया गया था। तो कुछ रेवेन्यू इसका जो है वो अप्रैल के सेल को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस बार जो आया है। Thus, the actual GST income attributable to May's economic activity would be lower than June's gross GST kitty. और इस प्रकार से जो असल में जीएसटी इनकम जो कि मई की आर्थिक एक्टिविटी को से रिलेटेड होगी या उससे संबंधित होगी, वो जून का जो कुल मिला के जीएसटी का जो किटी यानी कि जो जो जैसे वो हम लोग घर में रखते हैं जिसमें कि पैसा डालते हैं, छोटा सा किटी बॉक्स होता है। तो यानी कि जीएसटी जो जिस डब्बे में आ रहा है, तो यानी कहने का मतलब कि जीएसटी जितना आया है ग्रॉस जून में, उससे आर्थिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ जो जीएसटी इनकम है वो उससे कम ही होगी। यानी ये जो 93,000 करोड़ से थोड़ा सा कम आया है जीएसटी, असल में जो एक्टिविटी हुई है मई में, उसके उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है जीएसटी का, वो 93,000 करोड़ भी नहीं है, उससे भी कम ही होगा जो असल में होगा। दिस इज ऑल्सो क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है रेवेन्यू पेमेंट की। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स। और ये बात जो है ई वे बिल्स के कितने जनित हो रहे हैं उसमें भी प्रदर्शित हो रही है, विच फेल बाय अ शार्प 30% इन मे। तो ये ई वे बिल का जनरेशन जो है एक शार्प 30% से मई में गिर गया कंपेयर टू अप्रैल अप्रैल के मुकाबले में। while the sequential decline in revenues was not as steep, जबकि ई वे बिल्स जो है 30% गिरे अप्रैल के मुकाबले में मई में, जबकि जो रेवेन्यूज़ थे अप्रैल के मुकाबले में मई में जो गिरावट थी वो उतनी ज़्यादा मतलब ऊंचाई लिए हुए नहीं थी या नीचाई लिए हुए नहीं थी, उतना स्टीप नहीं थी। सीक्वेंशियल डिक्लाइन मतलब एक के बाद एक महीने में, यानी अप्रैल के बाद मई महीने में। तो जैसे हमने देखा अप्रैल के महीने में 1.4 लाख करोड़ आया, उसके बाद मई में 1.02 लाख करोड़ आया। तो यहाँ पर जो गिरावट हो रही है ये उतनी स्टीप 30% की जो गिरावट ई वे बिल्स में आई है, उतनी गिरावट यहाँ पे नहीं दिखाई दी थी। विद केस लोड्स डिक्लाइनिंग ओवर जून एंड रिस्ट्रिक्शंस बीइंग पुल्ड बैक ग्रेजुअली, revenue should pick up next month with 5.5 crore e-way bills generated in June from 3.99 crores in May. अब जैसे जैसे जून में नए केस जो आ रहे हैं महामारी के वो नीचे गिर रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शन जो रुकावटें लगाई गई थी उनको वापस पुल करके धीरे धीरे लिया जा रहा है, तो यानी कि रिस्ट्रिक्शन हटाई जा रही हैं। तो रेवेन्यूज़ को पिकअप करना चाहिए, यानी प्राप्तियों को पिकअप करना चाहिए अगले महीने में, जो कि 5.5 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए हैं जून में, जो मई के जनरेशन से 3.99 करोड़ के जनरेशन से वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब मई के मुकाबले में जो मई का जो कलेक्शन जून में प्रदर्शित हो रहा है, तो जो जून का जब कलेक्शन जुलाई में प्रदर्शित होगा, यानी जब जुलाई के नंबर्स आएंगे, तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि करीब करीब 30% से ज़्यादा का इसके ऊपर ग्रोथ हो सकता है। 30% इसलिए क्योंकि 3.99 के मुकाबले में जो 5.5 क्रोर्स है, दैट इज़ अबाउट दैट वो करीब करीब 30% से ज़्यादा ही है, मतलब 35% कह सकते हैं।
Despite the slowdown in May June, GST collections in the Q1 of 21-22 have been healthier than pre pandemic levels, confirming that this year's restrictions driven by states have inflicted less economic costs than the national lockdown at a few hours' notice in 2020. इसके बावजूद कि मई जून में स्लो डाउन आ गया था अर्थव्यवस्था में, जीएसटी कलेक्शंस जो थे फर्स्ट क्वार्टर में 21-22 के, वो और भी ज़्यादा हेल्दियर रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं पैंडेमिक के पुराने लेवल्स, पैंडेमिक से पहले के लेवल्स के स्तरों के मुकाबले में। और इससे ये कन्फर्म होता है कि इस साल जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो कि स्टेट्स के द्वारा ड्राइव किए गए हैं, उन्होंने कम इकोनॉमिक कॉस्ट लगाई है। दैट दिस ईयर्स रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, उन्होंने कम आर्थिक कॉस्ट लगाई है नेशनल लॉकडाउन के मुकाबले में, जो कि कुछ ही घंटों के नोटिस पे लगा दिया गया था 2020 में। तो कहने का मतलब कि कुछ ही घंटों के नोटिस में लगाने से वहाँ आर्थिक कॉस्ट ज़्यादा आ गई थी, यहाँ पे थोड़ा प्लान्ड वे में काम किया गया है, तो उतनी आर्थिक कॉस्ट नहीं आई है। While the second wave setbacks have shaken up business and consumer sentiment, average monthly revenues of over 1 lakh crore, which Finance Minister Nirmala Sitharaman has termed the new normal for GST, could perhaps sustain through the year. जबकि सेकेंड वेव का जो सेटबैक है, यानी जो झटका है, उसने हिला दिया है बिजनेस को और कंज्यूमर के सेंटिमेंट को, यानी उनके जो उनका जो खुशी की फीलिंग है कि खर्च करने की जो कंज्यूमर की फीलिंग होती है, बिजनेस की जो बेचने की का जो सेंटिमेंट होता है, जो इमोशन होता है, उसको हिला के रख दिया है। तो एवरेज यानी औसत जो मंथली रेवेन्यूज़ हैं, अगर फिर भी 1 लाख करोड़ से ऊपर के आ रहे हैं, जिनको कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जिनको कहा है कि ये नया नॉर्मल है जीएसटी के लिए, यानी जो नॉर्मल बदल गया है जीएसटी के लिए, शायद ये जो जो सेंटिमेंट, ये जो रेवेन्यूज़ हैं, ये आगे भी सस्टेन होंगे पूरे साल में, if there is no dramatic resurgence of the pandemic and vaccinations are ramped up as promised. अगर ज़बरदस्त ढंग से ड्रामा स्टाइल में एकदम फिर से पैंडेमिक ना बढ़ जाए और महामारी ना बढ़ जाए और वैक्सीनेशन जो हैं वो बढ़ा दिए जाए, रैंप अप कर दिए जाएँ, जैसा कि वादा किया गया है। This should give some fiscal breathing room for the center and states, but neither can afford to sit back. और अगर ये रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो ये एक फिस्कल ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा, सांस लेने का कमरा तैयार हो जाएगा सेंटर और स्टेट्स के लिए, सांस लेने की उनको जगह मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक तो पैंडेमिक से डील करते करते सांस लेने की जगह नहीं थी। लेकिन दोनों में से कोई, सेंटर या स्टेट में से कोई भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो पीछे बैठ जाए। Structural corrections in the GST regime and the inclusion of petroleum and electricity may take longer, but there is enough that needs immediate attention. जो ढांचागत जो सही करना होता है करेक्शंस जीएसटी के रिजीम में, जिस तरह से जीएसटी का कार्य चल रहा है उसमें जीएसटी के सिस्टम किस तरह से क्रियान्वित हो रहा है, उस रिजीम में करेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल करेक्शंस। और पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल कर लिया जाए इसी जीएसटी रिजीम में, ये भी ज़रूरी तो है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, मे टेक लॉन्गर, यानी और समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वैसे फिर भी काफ़ी है जिसमें कि तुरंत ही अटेंशन देने की, ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है। इंडस्ट्री हैज़ सॉट टेम्पररी रेट कट्स ऑन सम सेक्टर्स टू स्पर डिमांड। इंडस्ट्री ने कोशिश की है प्राप्त करने की कि कुछ समय के लिए जीएसटी के रेट कट कर दिए जाएँ कुछ सेक्टर्स में, जिससे कि वहाँ पे डिमांड बढ़ाई जा सके, डिमांड बढ़ सके। स्पर मतलब बढ़ा देना, पुश कर देना। It is plausible that a volume pickup could make up for resultant revenue losses. Just as an uptick in petrol consumption creates room for a revenue neutral duty cut on fuels. ये संभव हो सकता है, ये संभावना इस बात की हो सकती है कि अगर डिमांड की वॉल्यूम जो है, जैसे जो सामान बिक रहा है उसका वॉल्यूम पिकअप कर जाए और बढ़ जाए, तो जो भी परिणामी रेवेन्यू के लॉसेस हुए हैं उनको मेकअप किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जस्ट एज एन अपटिक इन पेट्रोल कंजम्पशन, जैसे पेट्रोल कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो वो रूम बना देता है कि एक रेवेन्यू न्यूट्रल ड्यूटी कट किया जा सके फ्यूल्स में।
क्योंकि जब पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ता है तो उसमें रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उस रेवेन्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम फ्यूल्स पे ड्यूटी कट कर सकते हैं। यानी जिस हद तक का रेवेन्यू बढ़ा है या बढ़ने की उम्मीद है पेट्रोल कंजम्पशन के बढ़ने से, जैसे जैसे पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ता है उतना उतना हम अगर ड्यूटी कट करते जाएं तो हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है पेट्रोल से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ड्यूटी भी कट हो जाएगी। The GST Council must be reconvened soon to take up such ideas to prod the economy's rebound, apart from holding the promised special session to discuss all the brewing concerns related to states' compensation. जो जीएसटी काउंसिल है उसको फिर से रिकन्वीन करना चाहिए, यानी कि फिर से बैठक उसकी बुलानी चाहिए जल्दी ही, जिससे कि ऐसे आइडियाज़ को फिर से उठाया जाए और उसको कंसिडर किया जाए, उस पर सोच विचार किया जाए, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है उसका उसकी वापसी को पुश किया जा सके, प्रॉड किया जा सके। तो ऊपर से स्पर किया जा सके या प्रॉड किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग द प्रॉमिस स्पेशल सेशन, और इसके अलावा ये भी कहना ज़रूरी है कि जो वायदा किया गया था कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, ये डिस्कस करने के लिए कि जितनी भी उबल रही हैं चिंताएं, ब्रूइंग कंसर्न्स, धीरे धीरे जो वार्म हो रही हैं, गर्म हो रही हैं, जैसे चाय गर्म होती रहती है केतली में जिसमें चाय ब्रू करती रहती है। तो जो भी ब्रूइंग कंसर्न्स हैं, उबलती नहीं, ब्रूइंग मतलब धीरे धीरे गर्म होती हुई, जो कि स्टेट्स के कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है, कि स्टेट्स को कितना कॉम्पनसेशन दिया जाए, इस बात के लिए जीएसटी काउंसिल का स्पेशल सेशन जो प्रॉमिस किया गया था उसको बुलाना ज़रूरी है, ये डिस्कस करने के लिए कि स्टेट्स को कितना भरपाई करनी है सेंटर के द्वारा जीएसटी टैक्सेस की, उसको उसमें डिस्कस किया जा सके। उससे संबंधित जो चिंताएं हैं जो ब्रू कर रही हैं काफ़ी टाइम से, उनको उस पर चर्चा हो सके। Delaying this will not only foster greater misgivings between the center and the states, but also make it tough for states to plan their borrowings for the rest of the year. अगर हम इसको डिले करेंगे, यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को बुलाने का जो कार्य है उसको अगर हम उसको देरी करेंगे उसमें, तो उससे केवल और भी ज़्यादा जो है गलत भावनाएं बढ़ेंगी, फॉस्टर होंगी, पैदा होंगी और बढ़ेंगी। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो दुर्भावना है वो पैदा होंगी, लेकिन और वो स्टेट्स के लिए और भी मुश्किल बना देंगी कि वो अपने जो उनको बोरिंग करनी है बाकी साल के लिए उसको ठीक से योजनागत उसकी योजना बना सकें। Clarity is also needed urgently on when the 1.58 lakh crore of back-to-back borrowings for states in lieu of compensation dues will begin. इस बारे में भी खुलासा ज़रूरी है कि, और बहुत ही अर्जेंटली ये खुलासा ज़रूरी है कि ये जो 1.8 लाख करोड़ का जो बैक टू बैक बोरोइंग हो रही है स्टेट्स के द्वारा, स्टेट्स के लिए जो कॉम्पेंसेशन के ड्यूज उनके हैं, उनके मुकाबले उनके इवज़ में, इन ल्यू ऑफ, यानी जो कॉम्पेंसेशन उनको मिलना है स्टेट्स को उसके इवज़ में, ये जो 1.58 लाख करोड़ की बैक टू बैक बोरोइंग करनी है स्टेट्स के लिए, क्योंकि स्टेट्स को हमको वो कॉम्पेंसेशन देना है, तो वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को उसके पीछे बोरोइंग करनी पड़ेगी, जिससे स्टेट्स को ये ट्रांसफ़र कर सकें कॉम्पेंसेशन के जो ड्यूज़ हैं, उनको जो ड्यू है मिलना। तो ये कब शुरू होगा, इस पे भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इफ़ द सेंटर प्लान्स टू रेज़ 5,000 करोड़ अ वीक लाइक इट डिड लास्ट ईयर, अगर केंद्र ये योजना बना रहा है कि वो 5,000 करोड़ रेज़ करेगा एक हफ्ते में, हर हफ्ते में, जैसा कि उसने पिछले साल किया था, लाइक इट डिड लास्ट ईयर, तो रेज़ करेगा मतलब बोरिंग करेगा। इट विल टेक रफली 32 वीक्स टू कंप्लीट सच बोरिंग्स, तो करीब करीब 32 हफ्ते लग जाएंगे इस तरह की बोरिंग्स को पूरा करने में। सो एनी डिले बियॉन्ड अर्ली अगस्त में नॉट बी वायबल, इसलिए कोई भी अगर देरी अगस्त के शुरू के पार की जाती है तो वो देरी सही नहीं रहेगी, उचित नहीं हो रहेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।